नर्मदे हर राम कृष्ण हरि। आज एक विशेष दिन है। आज जगत माता, लोक माता जिसको संबोधित किया गया, आज जयंती है उनकी। ऐसे यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो नाम बताता हूँ। हृदय से जितनी भी सनातनी हैं, क्योंकि इतना उन्होंने काम किया है सनातन धर्म को लेकर के कि हृदय से यह किसी प्रशस्ति पत्र पर लिखा हुआ नाम लोक माता उनको नहीं दिया गया है। यह भारतवर्ष की जनता ने उनको नाम दिया है और हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके स्थल से हो करके ही परिक्रमा का मार्ग निकलता है और उस स्थल के दर्शन हम परिक्रमावासियों को हुए। अहिल्याबाई होलकर जी की बात कर रहा हूँ मैं। अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, उनको शत शत नमन है। जितने भी सनातनी हैं वह यदि उनको नमन नहीं करते तो यह ठीक नहीं है। आज के दिन तो उनको याद किया जाना चाहिए। इतिहास के पन्नों ने भुला दिया उनकी वीर गाथा को। अब केवल व्हाट्सएप और फेसबुक, सोशल मीडिया जैसे स्थान पर ही उनको थोड़ी बहुत प्रसिद्धि हासिल है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव में, जो कि अब अहमदनगर में हुआ करता था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थीं। उनके पिता मानकोजी शिंदे भी एक सामान्य किसान ही तो थे। सादगी और घनिष्ठता के साथ जीवन व्यतीत करने वाले मानकोजी अहिल्याबाई एकमात्र इकलौती पुत्री थीं अपने पिता की। अहिल्याबाई के बचपन का समय सीधी और सरल कन्या, जैसे हमारे आपके यहाँ की बच्चियाँ होती हैं, वैसी ही थीं। सनातन धर्म में जन्म लिया था और इस तरह का परिवेश पाया अपने घर में कि भगवान शिव में वह प्रगाढ़ आस्था रखने लगी। साधारण से परिवार में जन्म लेकर के 10 वर्ष की अल्प आयु में ही मालवा के इतिहासकार ई मार्सडेन के अनुसार होलकर वंशीय राज्य के संस्थापक मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेर राव के साथ परिणय सूत्र में बंध गईं। 10 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती है आज के हिसाब से परिणय सूत्र में विवाह बंधन में बंधने की, परंतु यह मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म में कुछ कुरीतियाँ थीं। क्यों आईं ये कुरीतियाँ, क्यों इनको काफ़ी लंबे अरसे तक निभाया गया, यह लंबा विषय है। इस पे बहुत चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपनी कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने सास ससुर, पति व अन्य संबंधियों के हृदय को जीत लिया। समय के साथ साथ एक पुत्र एवं एक पुत्री की माँ भी बनी। वो विवाह के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जब मल्हार राव जी यात्रा पे निकले थे तो अचानक जिस स्थान पे उनका रात्रि विश्राम हो रहा था उसी स्थान पर एक बालिका का शिव भजन उनके कान में पड़ा। इतनी आत्मीयता से वह भजन गाया जा रहा था कि यह उस बच्ची के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। और जब इनको पता चला कि वह इस तरह से बालिका 10 वर्ष की है, उसी समय इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र का विवाह इसी बालिका से करूँगा। और अभी यौनावस्था की दहलीज पर ही थीं कि 29 वर्ष की आयु में पति का देहांत हो गया। एक बड़ी ही दुखद घटना हुई। 1700 ईस्वी में वीर ससुर मल्हार राव भी चल बसे।
अहिल्याबाई होलकर के जीवन में एक महान साया उठ गया। पति की मृत्यु के बाद वह सती होना चाहती थीं, परंतु वह ससुर जो पिता समान थे, जिन्होंने कभी बहू ना समझ करके उनको अपनी पुत्री के समान देखा, वह भी साया उठ गया। शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। कालांतर में देखते देखते पुत्र जो था माले राव, और यह सब उनको छोड़ करके धीरे धीरे काल की गर्त में समाते चले गए। माँ अपने जीवन से हताश हो गईं, परंतु प्रजा हित में उन्होंने स्वयं को संभाला। सफल दायित्व राज संचालन करती हुई 31 अगस्त 1795 को नर्मदा तट पर स्थित महेश्वर के किले में भारतीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। अब विषय आता है कि इनको लोक माता की उपाधि क्यों दी गई। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अहिल्याबाई होलकर जी ने कितने शिव मंदिर, विशेष शिव मंदिर पर उनका ध्यान रहता था, और इतने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जो आतताइयों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। यह इतिहास है कि आतताइयों द्वारा हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को नष्ट किया गया, प्रमाण आज भी दिखता है। और इस तरह से इनका जो कार्यक्षेत्र था, काशी, मथुरा, अयोध्या, ओमकारेश्वर, कितने नाम गिनाऊं, इतने मंदिर इन्होंने बनवाए हैं कि हम नाम नहीं गिना सकते। इतना अच्छा कार्य, एक कार्य और किया इन्होंने। समाज की जो तिरस्कृत महिलाएं थीं, समाज में जो निराश्रित महिलाएं थीं, उनकी शिक्षा का, जन के सेवा भाव में उनकी शिक्षा का जो व्यवस्था कराई। अरे राज खजाने खोल दिए, समाज में जो विधवा महिलाओं की स्थिति पर इतना काम किया। दरअसल अहिल्याबाई के मराठा प्रांत का शासन संभालने से पहले यह कानून था कि अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसके पुत्र न हो तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा करा दी जाती थी। अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति लेने का अधिकार मिलेगा, इस तरह की व्यवस्था कराई। और कितनी बड़ी बात है, आप सोच करके देखें। हम सोच रहे हैं कि कितना सामाजिक विरोध झेलना पड़ा होगा इनको, परंतु जिद नहीं कराना है समाज के लिए, यदि यही ठीक है तो वो कराया इन्होंने। यूं ही नहीं कहते हैं इनको लोक माता। अहिल्याबाई होलकर जन्म से ही काफ़ी चंचल स्वभाव की थीं और कौशल सीखना उनके अंदर था। जब अहिल्याबाई की उम्र 42 वर्ष की हुई तब उनके ससुर माले राव का देहांत हो गया। अहिल्याबाई को होलकर के लोग देवी के रूप में मानते और उनकी पूजा करते थे। देवी अहिल्याबाई के राज्य में काफ़ी गड़बड़ी मची हुई थी। उस परिस्थिति में राज्य को न केवल संभाला बल्कि कई नए आयाम दिए। उनके सम्मान में और उनकी याद में मध्य प्रदेश के इंदौर में हर साल भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्योत्सव का आयोजन किया जाता है। अहिल्याबाई होलकर का नाम समूचे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में जो इतिहास लिखने वाले हैं उनकी ज़बान पर है। कई कई पुस्तकें इसका प्रमाण हैं। संघर्ष, क्या जीवन ही तो पूरा उनका संघर्ष में बीता। कैसे सुख शांति। साल
1954 में अहिल्याबाई होलकर महज 21 वर्ष की थीं। तब उनके पति खंडेराव होलकर कुंभेर के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहासकारों के मुताबिक अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली अहिल्याबाई ने अपने पति की मौत पर सती होने का फैसला किया था, परंतु पिता समान ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद 1766 में मल्हारराव होलकर भी अलविदा हो गए। इतनी आहत हुई अहिल्याबाई होलकर, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गजब हिम्मती महिला थी। इतिहास पढ़ते समय शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है कि इस तरह से भी कोई उस समय, आज हो गई इस तरह की महिला, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साधारण सी बात है। परंतु यह उस समय की बात है जिस समय महिलाओं को विधवा होने पे समाप्त कर देने की प्रथा थी। और 13 अगस्त सन 1795 ईस्वी को इंदौर राज्य में उनकी मृत्यु हो गई। भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन यह दुखद घटना हुई। इसी के साथ यह एपिसोड बंद करता हूँ। नर्मदा परिक्रमा में चूँकि रास्ते में है, इसलिए इसका बताना मैंने ज़रूरी समझा। और हमारी स्मृतियों में भी सदैव बनी रहें लोक माता। नर्मदे हर। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नर्मदे हर। वीडियो से संबंधित या परिक्रमा से संबंधित कोई भी विचार सुझाव यदि आपके मन में हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप मैसेज के माध्यम से अवश्य कर सकते हैं। हृदय से नर्मदे हर। नर्मदा माई आपका भी दुख दारिद्र्य दूर करें, मन शांत करें। नर्मदे हर।